सभी लोगों को नमस्कार। आज एक नया टॉपिक है लॉस्ट सिटी ऑफ जी। ये जगह अमेज़न जंगल के अंदर है। इसको ढूंढने के लिए ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट पर्सी हैरिसन फोसेट अपना पूरा ज़िंदगी दांव पर लगाया था। पर्सी हैरिसन फोसेट का जन्म इंग्लैंड में 18 अगस्त 1867 में हो गया था। वो एक आर्टिलरी ऑफिसर, आर्कियोलॉजिस्ट और जियोग्राफर था उस ज़माने में। फोसेट ने रॉयल मिलिट्री अकेडमी में ज्वाइन किया एज ए कैडेट। इसके जगह में काम किया था हांगकांग, साइलोन और श्रीलंका। और 1901 में नीना एग्नेस पैटर्न के साथ उसका शादी हो गया था। उसको 2 बेटा एक लड़की था उसका परिवार। और 1901 में रॉयल जियोग्राफी सोसाइटी में वो काम में लगाया था। वो रॉयल जियोग्राफी सोसाइटी ऐसा है कि मैप मेकिंग और सर्वाइव ऐसे काम करने वाला एक ग्रुप था उस टाइम में ब्रिटिश का। पहला लैटिन अमेरिका का सफ़र 1906 में था। वो बोलीविया ब्राज़ील के साथ एक लड़ाई था और उस टाइम में थर्ड पार्टी जाकर वहाँ पर एक मैप मेक करना था, क्योंकि वो उस बॉर्डर भी लगाना था। इस टाइम में फोसेट ने उस जगह में सफ़र किया था। सफ़र में वो 1907 में 62 फुट का एक एनाकोंडा सांप को देखा था। इतना बड़ा सांप को कोई देखा नहीं था, फोसेट ने देखा था। एक बिल्ली की तरह एक कुत्ते को देखा था, उसका नाम मितला है। और एपसो को एक स्पाइडर को देखा था 6 फुट का ऊपर एक है। और वो स्पाइडर ने उसका सही साथी को काटा, ऐसे वो रिकॉर्ड किया गया था उसका किताब में। फोसेट ने 7 बार एक्सपेंडिचर किया था और अमेज़न जंगल में 1906 और 1924 में वो कई आदिवासी लोगों को मिला था। उस लोगों को तोहफा भी दिया था, क्योंकि वहाँ पर एक रूल है कि एक जंगल में एक जगह में पास किया तो वहाँ पर आदिवासी लोगों का चीफ को एक तोहफा देना है। वो एक रिचुअल और एक रूल है वहाँ पर। इसके साथ वो 1908 में रायडू की नदी का ढूंढ कर निकाला था। इसके बाद बोलीविया सफ़र में हेल्प नदी के सामने वो बोलीविया और पेरू का बॉर्डर के बीच में नदी का उद्भव खोज कर निकाला था। 14 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था और फोसेट में सब कुछ छोड़कर ब्रिटेन में लौट कर जाया था। इसके बाद उसको एक इन्फॉर्मेशन मिला था, वहाँ पर एक नगर है अमेज़न जंगल के अंदर। उसने उस नगर को लॉस्ट सिटी ऑफ जी ऐसे नाम दिया था। वो आदिवासी लोगों ने ऐसे बताया, वहाँ पर इस जगह का रूफ भी सोने से और स्ट्रीट भी सिल्वर से बना है, ऐसा बताया था। इनमें पर्सी फोसेट को कुछ जानकारी मिला था, वहाँ का आदिवासी लोग ने बताया था। वहाँ पर इंस्क्रिप्शन मिला था। और इसके साथ वो एक आइडिया में पहुंचा, वहाँ पर एक रहस्यमय जगह है मैटाग्रोसोल, एक जगह में अमेज़न जंगल के अंदर है। के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पर्सी फोसेट ने लौट कर आया था, बट उस टाइम में उसको एक डॉक्यूमेंट मिला था, मैन्युस्क्रिप्ट 5212। वो पोर्चुगीज एक्सप्लोरर ने लिखा था 1753 में, बट वो लोकेशन नहीं लिखा था, बट वो इस जगह के बारे में लिखा था। उस जगह में वो गया था, ऐसे वो बताया था। वहाँ पर आर्चर्स, टेम्पल्स और स्टैचू सब कुछ है, और रूफ सोने से बना है और स्ट्रीट सिल्वर से बना है, ऐसा जानकारी पर्सी फोसेट को मिला था। 20 में पर्सी फोसेट में कोशिश किया था, बट उसको बहुत अनसफल हो गया था। वापस बीमारी सब कुछ, उसका दोस्तों सभी हो गया था, और उसका घोड़े को वो गोली से मार दिया था, क्योंकि वो बीमारी हो गया था और वो सफ़र अनसफल था। और 1925 में वो उसका लास्ट सफ़र किया था अमेज़न जंगल के अंदर। उसने बहुत ज़्यादा उसको स्पॉन्सर्स मिला था उस टाइम में, रॉकफेलर और साइंटिफिक सोसाइटी के लोग और RGS रॉयल जियोग्राफी सोसाइटी, सभी लोग उसको स्पॉन्सर किया था। और में वो बड़ी तादाद में वो खाना स्टोर किया था, और बंदूक और मिल्क पाउडर और क्रोनोमीटर सब कुछ उसके पास था। से चुना उसका बेटा जैक को भी, और जैक का दोस्त रालिक रिमेल को भी चुना था, क्योंकि उस टाइम में वो उस कई सफ़र में उसे ऐसा कि आपस में लड़ाई हो गया था, आपस में विश्वास नहीं था। इस टाइम में उस 3 लोगों के साथ वो सफ़र की शुरुआत किया था। लास्ट डेथ हाउस कैंप में पहुंच गया था, क्योंकि डेथ हाउस कैंप क्योंकि वो पहले सफ़र में उसका घोड़ा मर गया था उस जगह से। वहाँ से वो एक लेटर लिखा था उसको बीवी के लिए, और 29 मई में था वो लेटर, बट वो पर्सी फोसेट ने वो उसका लोकेशन नहीं बताया था उस लेटर में। और वहाँ का आदिवासी लोगों को जाने पर उन लोगों को ये लेटर देता था, क्योंकि 1 महीने के अंदर मैं इस जगह को ढूंढ कर निकालेंगा। और बट वो लेटर में उसका लोकेशन नहीं बताया था, क्योंकि उस
कई ट्रैवलर्स और लोकेशन नहीं पता नहीं लगाना, इसीलिए वो ऐसा नहीं लिखा था। ये जैक और रिमल के साथ जिंगू नदी के पास पहुंच गया था। इस फोसेट उस जगह से कालापरो एक ट्राइब को मिला था। वो ट्राइब के लोग के साथ उसका कम्युनिकेशन था, क्योंकि कई सफ़र में उसका बहुत एक्सपीरियंस था। उसका लास्ट सफ़र में उसने एक आदिवासी लोग को मिला था, कालापरो। उस आदिवासी लोग ने ऐसे बताया था पर्सी फोसेट को उस जगह से वो जहाँ जाने पर उसको खतरनाक होगा, क्योंकि वो रेड इंडियंस उसको हमला करेंगे और उसको मर जाएगा। बट साथ 1925 में पर्सी फोसेट उस जगह से मिसिंग हो गया था। उस फोसेट को ढूंढने के लिए 13 एक्सपेंडिचर किया था और 100 लोग मर गया था इस एक्सपेंडिचर में, और कोई लौट कर नहीं आया था। थियरी से ऐसे बताया कि कोई कालापरो ट्राइब ने पर्सी फोसेट को मारा दिया, ऐसे बताया, क्योंकि उसके साथ बहुत गिफ्ट था, वो तोहफा था, क्योंकि वो तोहफा हासिल करने के लिए उन लोगों ने पर्सी फोसेट को मारा दिया, ऐसा भी बताया जाता है। कई तरह के थियरीज है इसके, बट वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। 1951 में ऑरलैंडो संजारी ने ऐसा बताया पर्सी फोसेट मर गया है, उसका हड्डियाँ ऐसे मिला था वो कालापरो ट्राइब से, बट वो उसका नहीं था, ऐसा एक DNA अप्रोच में मिला था। जॉन डन ने कालापरो ट्राइब्स के साथ एक बातचीत किया 2005 में, ऐसा कि उसका किताब भी पब्लिश किया था 2009 में, लॉस्ट सिटी ऑफ जी। इसके बाद 2016 में इस पर्सी फोसेट के बारे में एक फिल्म भी बन गया था, द लॉस्ट सिटी ऑफ जी। पर्सी फोसेट का इंस्पिरेशन लिया इंडियाना जोन्स की फिल्म भी बन गया था उस टाइम में, वो सबसे मशहूर एक्सप्लोरर था। अभी भी कुछ पता नहीं, 95 ईयर्स के बाद भी पर्सी फोसेट को उसका बेटे का दोस्त रिमल को भी क्या हो गया अब तक वो नहीं पता है। पर्सी वो ढूंढने वाला जगह माइकल ने ढूंढ कर निकाला था, उस जगह का नाम है कुलिगो, और उस जगह में रेड इंडियन लोग कितने साल पहले रहता था। अभी वहाँ पर कुछ नामोनिशा नहीं है, पर्सी के बारे में कुछ पता भी नहीं है, और उसको क्या हो गया, उसका बेटा क्यों क्या हो गया, उसका बेटे के दोस्त रिमल को भी क्या हो गया, अभी वो बहुत मिस्टीरियस हो गया था। और नेक्स्ट वीडियो के साथ में आएगा। अभी अलविदा।